तो दूर सुनो पाया मन में मेरी बात है। दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त, थाको भाईलो, थाको मित्र कुंभ सिंह। और इस समय मैं परशामपुरा में हूँ। परशामपुरा में भगवान राम साहब पीर का मंदिर है पीछे, और जय साहब की फोटो लगी हुई है। अभी मशाल जुलूस आया है परशामपुरा स्टेडियम, जो इस समय नौगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा चर्चा का विषय है। और हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है, गांव के युवा वर्ग है, सरपंच, सब विचारधाराओं के लोग मौजूद हैं। एक अच्छी बातचीत हम लोग इन युवाओं से करेंगे, गांव के प्रतिनिधियों से करेंगे, ग्रामीण युवाओं साथियों से करेंगे। तो सबसे पहले किससे चालू करना चाहिए अपन? सरपंच गांव का, क्योंकि गांव का सरपंच जी तो खड़ी नाम से तो सबसे पहले सरपंच जी ने मैं ही राक्षू। तो ये क्या चल रहा है, मतलब बड़ा ये विषय बड़ा चर्चित है। देखिए किस तरीके से इस विषय को लेकर, अच्छी बात है, पूरा गांव एकजुट है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि स्टेडियम, चाहे स्टेडियम हो, स्टेडियम की चाहे चार दीवारी हो, तमाम चीजें, क्योंकि उसी का पार्ट है, सब सुरक्षित रहे। उसके लिए किस तरीके से आप योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से ग्रामीण एकजुट है, और इसको किस तरीके से आप देखते हो? अभी एक हाईकोर्ट का एक डबल बेंच का कोई आदेश वायरल हो रहा था, हमने भी पढ़ा था उसको, परशुरामपुरा खेल मैदान को लेकर। उस आदेश के अंदर मेन बिल्डिंग का कोई इश्यू नहीं है। जो उसमें इश्यू दिया है वो चार दीवारी का दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि स्टेडियम को लेकर स्टेडियम टूट रहा है। एक चार दीवारी जो नीचे वाली थी वो रोड तोड़ के बनाई गई थी, रोड पहले उसके अंदर से थी, लेकिन स्टेडियम के पार्ट में वो शामिल है। वो पार्ट में है, लेकिन सर मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा, डीएमएफटी फंड, या फिर आप एमएलए कोटे की बात करो तो वो उसमें लिप्त नहीं है। चलिए मान लीजिए सरकारी फंड, जो कुछ सरकारी फंड का उस दीवार से कोई लेना देना नहीं। सीएसआर फंड लगा, सीएसआर फंड का है वो। ठीक है। तो आप सर ये नहीं कह सकते वो खेल स्टेडियम से अटैच है, वो सीएसआर का फंड अलग पैसा लगा है। स्टेडियम की जो जमीन है 0.7 हजार हेक्टेयर और 0.38 हेक्टेयर वो अलग है। उसके अंदर जितना भी निर्माण हुआ है 0.38 हेक्टेयर की एनओसी मैंने दी थी स्टेडियम बनाने के लिए। उसमें अपने बिल्डिंगें बनी हुई है, उनके कहीं भी कोई आंच आने वाली नहीं है, वो कभी नहीं टूटेंगी। वो एकदम सही जगह बनी हुई है, अच्छा काम हुआ है उनका। उसके लिए तो पूरे विधायक जी को थैंक्स कि गांव ने आप स्टेडियम लेके आए, और अच्छी बात थी। लेकिन अभी जो चार दीवारी का इश्यू चल रहा है सर, पूरे गांव के लोग पूरी एकजुटता के साथ अपना अपना प्रयास करें कि ये वो चार दीवारी भी कैसे बचे, जो बन गई वो टूटनी नहीं चाहिए। कुछ लोग पूर्व आपका स्टैंड भी उसमें साथ है? हाँ बिल्कुल, हम भी बचाने में ही है। कुछ लोग पूर्व एमएलए के साथ जुड़े हैं तो कुछ वर्तमान एमएलए के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का मानना है कि ये वो चार दीवारी किसी भी सूरत में टूटनी नहीं चाहिए। कल भी हम पूर्व एमएलए से मिले थे, वर्तमान एमएलए से मिले थे, सोरी गांव के लोग गए थे, तब भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं जैसा भी हूँ स्टेडियम के साथ हूँ, आपकी चार दीवारी मैं भी चाहता हूँ कभी नहीं टूटे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सीएम के पास जाऊंगा और इस पे चर्चा भी करूंगा और उनके संज्ञान में लाके प्रश्न विधानसभा में भी उठाऊंगा। जैसे बन ही चुका है तो अब तोड़ने में फायदा क्या है? लेकिन किसी याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई थी वो भी सुनने में आ रहा है कि ठीक है मैं भी आपके साथ हूँ, अब ये दीवार नहीं टूटेगी, इस तरीके की बातें सुनने में आ रही है। कुल मिला के पॉजिटिव, थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ है। बाकी ये सब गांव के लिए ठीक है, हम सब लोग चाहते हैं स्टेडियम की वो चार दीवारी बचे, सब लोग चाहते हैं, और ये बचनी भी चाहिए। आज ठीक है वो खेलने लायक नहीं है, कल बन जाएगा, खेलेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां खेलेंगी, सब लोग मिलेंगे। और मैं तो खुश हूँ इस बात से कि पूरा गांव एकजुट है इस बात को लेकर। अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी ये चाहते हैं कि वो दीवार नहीं टूटे। चलिए अब इनका गुजर साहब का लेंगे, फिर न्यूट्रल के रूप में मुकेश जी का नाऊंगा। न्यूट्रल आदमी मैं हुक्म जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल का, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र के अंदर। और आज आपने देखा होगा कि यहाँ के युवाओं का कितना जोश है। ये जोश इसलिए नहीं है कि मतलब, इसलिए जोश है कि इन युवाओं की जो आवाज है उसको दबा रही है सरकार। सरकार दबा रही है, इसलिए दबा रही है क्योंकि खेल स्टेडियम जो था हमारा यहाँ परशुरामपुरा का, ये राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम है, जिसकी जिला हेडक्वार्टर झुंझुनू से भी 40 किलोमीटर की दूरी है, और सिक्कर जो जिला हेडक्वार्टर है वहां से भी 40 किलोमीटर की दूरी है, और 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी से यहाँ से जयपुर के लिए बसें अवेलेबल है, स्लीपर जो बसें चलती हैं। इसलिए यहाँ एक सपना था, हमारे पूर्व जो विधायक हैं बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का एक सपना था कि आने वाले भविष्य में यहाँ पर स्टेडियम जो है वो एक राज्य स्तरीय स्टेडियम हो, रणजी के यहाँ पर मैच हो। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट यहाँ थी, जो बगड़ में वर्तमान में आरसीए द्वारा जो संचालित डीसीए जो है, जिला क्रिकेट संघ जो है, माहेश्वरी जिला क्रिकेट संघ, उसका भी विधायक जी का सपना था कि वो यहाँ पर आए। और उसके साथ साथ जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, उनके लिए एक ट्रैक बनवाना था नीचे की तरफ। जो नीचे की जो ट्रैक बनना था उसके लिए फौजी जो रिटायर है
वो रखने थे। उसके बाद में यहाँ पर जो लड़के 3-3 लाख रुपए की भारी भरकम गरीब बच्चे जो है कुचामण में, सीकर में, जयपुर के अंदर जो फीस भर रहे हैं वो डिफेंस के मामले में यहाँ से आर्मी के बच्चे भी बहुत से निकलते हैं, वो जीरो बैलेंस के ऊपर यहाँ तैयारी करते। उसके लिए एक बड़ा अत्याधुनिक हॉस्टल बना था, ऊपर एक बिल्डिंग बनी थी, ऑफिस की बिल्डिंग थी, नीचे एक बैडमिंटन का कोर्ट था और नीचे की जो बताई हाँ नहीं मतलब अभी भी है ही है। हाँ अभी है वर्तमान में। नीचे जो जमीन थी उसपे श्री सीमेंट ने अपना पैसा लगाया था और श्री सीमेंट इसके अंदर अपना बास्केट क्या नाम उसका, हॉकी का, फुटबॉल का और क्रिकेट का एक वो मैदान बना के देती, उसके बाद में एक ट्रैक बना के देती युवाओं के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों में एक नोटिस आया हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का नोटिस आने के बाद में हमारे यहाँ के जो तहसीलदार जी हैं, पता नहीं उन्हें कितनी तत्परता दिखाई, जल्दीबाजी, पता नहीं उनके ऊपर सरकार का दबाव है। कब वो नोटिस था? अभी 3-4 दिन पहले मामला जुडिशरी में चल रहा है ना, उस तरीके से लेना और काउंटर का आप रिप्लाई ले लेना। मैं लूंगा ना, सोचा कि मेरी बात सुनो। नहीं, प्रशासन का विषय है, जैसे मान लो प्रशासन का बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब जो अपने तथ्यात्मक बात कर जो है तथ्यात्मक बातें करेंगे सर। तहसीलदार जी ने त्वरिता दिखा के उसके लिए क्या है कि जाब्ता मांगा, प्रोटेक्शन मांगा और 27 तारीख को इसको तोड़ने के लिए प्रशासन आ रहा है। इसलिए हमारी जो रणनीति थी, यहाँ के स्थानीय युवाओं की, आसपास के गांवों की एक रणनीति थी और हमने एक संघर्ष समिति बनाई। क्यों मांगा? वो याचिकाकर्ता कोर्ट में गया, वो पूरी प्रक्रिया तो पूरी बताइए भाई कन्नीराम ने बताई है प्रशासन ने क्यों मांगा, वो तो पूरी बात बताइए। इसमें जैसे प्रशासन इन्वॉल्व क्यों हुआ है? ये मतलब प्रशासन तो हाईकोर्ट का था, वहां नोटिस इसलिए हुआ ना, हाईकोर्ट का जो था उसके लिए हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कम जी, हाईकोर्ट के बहुत से ऐसे मुकदमे जो निलंबित पेंडिंग पड़े हैं, इसमें बहुत जल्दी दिखाई उन्होंने, यहाँ का स्थानीय प्रशासन इसमें जल्दी दिखाई। आंखों ले रुको एक बार इनके बाद बताओ। थे पूछो कि भाई साहब क्या करें कि हाईकोर्ट तत्परता दिखाई, तो हाईकोर्ट नहीं दिखाई, तहसीलदार ने। हाईकोर्ट तहसीलदार ने दिखाई, तहसीलदार के पास आदेश है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, वो अपनी नौकरी थोड़ी ना दाव पे लगाएगा, ना कलेक्टर लगा सकता दाव पे, ना तहसीलदार साहब लगा सकते दाव पे। उनके पास कोर्ट के सामने कौन जाकर अपराधी बनेगा? सवाल सुरेश भाई जब कह तत्परता दिखाई, हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि उनके पास आया तो उन्होंने पता नहीं कि राजनीतिक दबाव में किया नहीं किया, वो तो मान ही नहीं सकते भाई, दबाव में है या नहीं वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, अपना तो राजनीतिक आदमी भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो स्टेडियम बना ये 2022 में शायद पूरा हो गया था, जितना बना हुआ पूरा, और नीचे वाला 23 में पूरा हुआ था। तो जो ऊपर वाली है उसकी तो एनओसी सरपंच साहब ने दी है। अब इन्होंने कैसे दिए क्या दिए वो तो ये जाने भाई, राजनीतिक आदमी है या कैसे अपन ने बढ़िया बात हम तो मानने की हमारे गाँव में। दूसरी बात, जब आज ये बात एक जैसे हो रही है, अब ये जो याचिका करता है तो भाई वो तो याचिका करता कोर्ट, हाई कोर्ट निर्देश है तो दे नहीं सकती। अब याचिका करता ने कब फाइल अपील एडमिट किए, कब उस अपील लगाई, कब उसकी एडमिट है वो तो हमें भी नहीं पता। उसके आदेश 12 महीने पहले भी हुआ थे। तब राजकुमार जी ने भी प्रेस वार्ता करी, तेरी विक्रम जी भी आए थे, मानदास की मंडी पे आए थे कि मेरा कोई लेना देना। तो हम ये तो मान सकते हैं कि भाई विधायक का तो कोई लेना देना, चलो कोर्ट का मामला है, हम ये नहीं कहते कि विधायक द्वारा जानबूझ के, लेकिन सवाल किससे होते हैं? जनप्रतिनिधि से। जो सत्ता में रहेगा सवाल तो उसी से होंगे। तो विधायक जी से निवेदन ये है, विक्रम सिंह जी जाखड़ से, कि वो अपने प्रभाव को काम में ले, अपने सरकार के दिशा निर्देश में डाल लें, या उच्च अधिकारियों से बात करें, सीएमओ में बात करें, उनको ये कहें कि हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखें। अब पक्ष रखें तो हमें तो पता भी नहीं था इस कमेटी में कौन कौन है भाई, हाई कोर्ट कौन जाता गाँव का आम आदमी को तो पता भी नहीं है। या तो जो कमेटी बनी हुई थी इसके जिसमें 5 या 11 मेंबर हैं वो अपना पक्ष रखते कोर्ट में। जो कमेटी वाले लोग नहीं दिखाई दे, पता ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कमेटी में कौन कौन है, ये नहीं पता। अब गाँव का कोई नहीं, गाँव का पता नहीं ना, कमेटी तो बनी है तब तो जाके अलॉटमेंट ही हुआ, शिक्षा वगैरह से तो पैसे कैसे देता, लेकिन कमेटी का पता नहीं है, कमेटी में कौन है क्या नहीं है, सुनो हमें तो नहीं पता इस चीज का। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये इस मामले में हमारे गाँव में राजकुमार जी शर्मा ने विकास करवाया, हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगा के यहाँ स्टेडियम बनाया, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बनाया। अब यहाँ हाईकोर्ट के आदेश है तो कोर्ट से तो हमें नहीं लड़ सकते, ना तो मैं लड़ सकता, ना सरपंच लड़ सकते, ना हमारे। सुनो, अब भाई कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए आएंगे, जाब्ता भी मांगा, बताया मेरे सुनने में आएगी, ग्राम पंचायत से भी जाब्ता मांगा है तहसीलदार जी ने, जेसीबी वगैरह जेसीबी वगैरह ट्रैक्टर महीने से संसाधन मांगे। अब ये उपलब्ध नहीं करवाए तो सरपंच का मामला है, अब तो सरपंच है नहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं आपकी प्रेस के माध्यम से कि हम जितने भी गांव के लोग हैं, गांव के नहीं आसपास के सारे लोगों के क्या है कि एक मन में ज्वलनशील मुद्दा है कि जो विकास हो रहा था उस विकास को रोक दिया गया। अब CSR फंड लगा नहीं लगा उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन जो लगा है वो भी ठीक है लगा, गाँव में तो लगा है। और रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण तो मैं तहसीलदार साहब से कहना चाहूंगा, आपने जितनी तत्परता इसमें दिखाई हो,
भगवान करे आप दिन दूनी रात चौगुनी में और ज्यादा तरक्की करो, आप ये डीएम बनो, कलेक्टर बनो, उतनी तत्परता से गांव में और भी बहुत से अतिक्रमण रखें। परशुरामपुरा गांव में ही 100 अतिक्रमण है, टोक में भी है। हाँ, जहाँ लोग बसे हुए हैं। वो एक थे कि बता रहे, एक वो अतिक्रमण काउंट ओवर वो खरबो के बता रहे, ऊपर वो खरबा पहले वो बता रहे ना, खरबा सारा वो हाँ, वो अतिक्रमण नहीं था, वो नदी बहाव क्षेत्र में था, उसको हटाया भी था। वो नदी बहाव में थोड़ी था, नदी बहाव क्षेत्र में था, इसलिए तो हटाया होगा, वरना हटता कैसे। और रही बात तो इस आदेश में एक आया है कि जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल तो सिर्फ 50 साल पहले से गाँव पानी पी रहा उन्होंने ट्यूबवेल से, इस आदेश में कहा ट्यूबवेल उसमें लिखा हुआ है। उसको सूरज जी की सलाह बताओ काउंटर के ये कह रहे थे कि तहसीलदार जी ने तत्परता दिखाई। सर, ये पहला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है या दूसरा है? सेकंड हो गया ना? सेकंड है। लगभग 11-12 महीने पहले जब आदेश आए थे हाई कोर्ट के, तब अगले याचिकाकर्ता ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया था। तब वर्तमान एमएलए साहब ने प्रयास किया था कि आपको ये स्टेडियम किसी भी सूरत में नहीं तोड़ना है। प्रशासन रास्ते में था, उसको वापस भेजा था। उसके बाद ये व्यक्ति दोबारा कोर्ट गया है, जो याचिकाकर्ता था, उसने दोबारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया है और कलेक्टर साहब को 18 मई 2026 तक ये कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि आप इस मामले में कार्यवाही करके उचित रिपोर्ट पेश करें। ठीक है, अब ये इसके अंदर तो मेरे हिसाब से तो एमएलए वाला तो कोई काम बचा ही नहीं है, अब तो कलेक्टर लेवल का काम बचा है। याचिका पहले तैयार कर लेता थोड़ा मतलब आप। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नवलगढ़ हमारा पूरा परिवार है, तो ओम जी मार्ट थे, वो भी नवलगढ़ परिवार के ही थे। ठीक है, जिस राज्य में काम हुआ उसी राज्य के अंदर उसने याचिका लगाई, तो ठीक है भाई मान के उसके पास चले जाते हैं कि भाई ठीक है यार तू मत करिए, जनहित में काम हो रहा है, तो वो भी प्रयास कर लेते। अब इनका मौका लगा तो उन्होंने प्रयास किया है, मनाया उनको। कौन मान रहेगा नवलगढ़ परिवार है? अरे मान रहा तभी तो प्रयास किया है ना। पहले वाले ने किया क्या? पहले वाले ने इसका प्रयास किया था क्या? अब तो किया ही है ना, अब तो किया ही है ना, बताना किया है ना। रही बात ये, हाँ बिल्कुल, रही बात ये सर, तत्परता वाली बात ये है ना, तो मैं तो इतना कहना हूँ आपको, वर्तमान एमएलए साहब ने प्रयास किए, इसीलिए इतने दिन ये रुक रहा है। तो सूरज जी मूवमेंट ने पूरी तरीके से देख रहे हैं, सब पूरा गांव ही देख रहे हैं, हाँ बताओ सूरज जी। हुक्म जी, सबसे पहला को काम शुरू हुआ। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंह भी 15 लाख 17 लाख 15 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। 15 लाख रुपया को काम बात आई कि बन गए, वापिस आओ यहाँ लाइव चाल रहे, वापिस आओ ना। राजीव गांधी खेल स्टेडियम का 900 रुपया सैंक्शन हुआ, तो जी टाइम सरपंच साहब किशनदास जी दान कर दी। उसके बाद में बजट घोषणा हुई, बजट घोषणा में 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। उस समय सरपंच कन्नीराम जी थे, तो बाकी और जमीन की आवश्यकता पड़ी, तो जो एक असरा हो रहा है वो कन्नीराम जी ने डोनेट कर दिया। लाइव में हूँ, पच करूँ, ठीक है, तो 2 बार नियुक्त मंडल ने जितनी जमीन थी वो उपलब्ध करवाती। अब बात ये हुई कि उसका निर्माण कार्य की जब बात आई तो उसके टेंडर हो गए, तो उसका तकमीना जो है सीमा ज्ञान करान प्रशासन ने तो करवाया। सरपंच जी को और मेरे को थोड़ी पता था कि इसका कहाँ भाव क्षेत्र है, कहाँ जमीन है, नहीं है, तो उन्हीं ने तो पत्थरगड्डी करी। गिरदावर जी भी होंगे, तहसीलदार जी भी होंगे, पटवारी जी भी होंगे, फिर कलेक्टर साहब ने नींव रख दी, तो बन गया। बनने के बाद में बात आई कि लालच सबके होता है, ऊपर जगह कम पड़ रही तो प्रशासनिक भवन हॉस्टल ऊपर बन गए। हमने सोचा कि यार पेड़ पौधे लगाएंगे, 4 ट्यूबवेल सैंक्शन हो गए इसमें बजट घोषणा में, कि उसका जो प्रारूप बना ना उसमें, तो नीचे जो खाली जमीन थी कि इसके अंदर अपन क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के ग्राउंड बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट लैंड का तो पैसा लगना नहीं था उसमें, हो गया वो। तो उसमें फिर श्री सीमेंट से निवेदन किया, तो श्री सीमेंट का CSR फंड लग गया बराबर। अब उसमें मेन चीज क्या होता है कि गांव का विकास कार्य हो रहा है और उसमें नदी वहां पे आई भी नहीं, आएगी तो आ भी जाएगी, क्या होगा वो तो बाद की बात है। नदी आने से पहले तो डैम बना हुआ उधर, उसके पहले 25 करोड़ रुपए की लागत से डैम बन गया, ठीक है। अब ऐसा प्रशासन ही तो बनाने वाला, स्वीकृति करने वाला, सरकारी जमीन की मालिक सरकार ने पैसे दिए, सरकार ने बनवाई, सरकार ने हैंडओवर कर ली, नहीं सारा काम सरकार ने कर लिया, सरकारी कर्मचारी ही सरकार है। अब वो तोड़ने का काम आ गया, तो तोड़ना तो कैसे देगा? सबसे बड़ी देश की व्यवस्था के कार्यपालिका अजीब स्थिति है, न्यायपालिका कार्य है कि नहीं आई है, तो यही ना यहाँ नहीं, इसमें मतलब बेसिकली आप सब परिवार के लोग, सब लोग चाहते हैं। अभी ये है कि भाई ये बन चुका है 4 दीवारी को लेकर, और मतलब जो सबसे बड़ी मेन तो जो पॉइंट है, मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ 2 दिनों में, तो मतलब वो बाधित हो रही है ना उसमें, लेकिन गांव का आपस सब सागा एक मंच पर, हाँ सब लोग ये मामला लेकर,
लोकतांत्रिक में थे जो विरोध अब कर रहे हो, वो बताओ कि भाई थे काल को क्या प्रोग्राम है, परसों के प्रोग्राम क्यों, वो प्रोग्राम तो हाँ वो काल को प्रोग्राम ही हो कि काल हमारे व्यापार मंडल परशुरामपुरा को है, तो प्रबुद्ध जन काल में शाम की 20-30-50 आदमी बैनर लेके एक आक्रोश रैली के रूप में सारा गांव में निमंत्रण देगा, निवेदन कराएंगा, क्योंकि परसों माने 24 तारीख ने नौलगढ़ ज्ञापन देगा जाना, नौलगढ़ ज्ञापन देखिए। इसमें मैंने जैसे इस मामले को किशोर जहांगीर साहब देख रहे हैं, मैंने उनसे कहा दिन में थे, देखा भी होगा, तो मतलब जो एक वकीलों को कैलकुलेट दूसरों सजनी चार भी गाँव का या जो उदासीनता जो बढ़ती है सार्वजनिक सबने भेजो है कि आपा कोर्ट में बस कौन गया, मतलब ये मतलब पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, ये दोनों पक्ष के लिए है, दोनों पक्ष के लिए ये बात, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनने बजाय इसमें न्यायपालिका के साथ में कागज बताओ मुझे रणवत जी इसमें तो ध्यान में क्षेत्र में था या नहीं था उसका तो हमें पता नहीं, पर टूटा है तो कुछ ना कुछ अतिक्रमण था, इसलिए तो टूटा होगा। रही बात अतिक्रमण तो मैं तो तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ और कि आप निस्वार्थ भाव से इसमें अगर काम ही करना चाहते हो, चलो स्टेडियम तो हम बचाएंगे, प्रयास करेंगे, नहीं अब थोड़ा राज सामने लड़े भी कहीं जाओ, लेकिन मैं तो यह करें के साथ साथ एक किलो परशुरामपुर गाँव कम से कम लगभग को लेकर एकजुट है। गांव के सब चाहते हैं कि सामूहिक रूप से प्रयास हो, चाहे याचिका करता वापिस अपने चाहे याचिका ले, चाहे प्रशासन भी इस मामला में दया का भाव या सहयोग का भाव रखे, नोट दया सहयोग का भाव रखे, और साथ में सब पक्ष मिलकर न्यायिक लड़ाई भी लड़े। और पॉलिटिकल तो नौलगढ़ में हमेशा चलेगी, चलती रहेगी, तो पॉलिटिकल एक मिनट बात ये कहना चाह रहे हैं, मेरी बात न्यायालय में कौन रखे, कौन न्यायालय में ये इम्पोर्टेंट बात है। सरकार रखी है, तो आप ये सरपंच ये प्रत्याशी रहे, इनको भी करनी चाहिए, आप दोनों करनी चाहिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात मेरी 2 मिनट बात, मेरी बात पूरी होने दो सर, मेरी बात सुनो, नहीं सुनो सर, मेरी बात पूरी होने दो सर, मेरी बात पूरी होने दो, रुको मैं जोड़ पाऊँ काम ही करूँ। सुनो सर, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी, जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी है और वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद में उस कुर्सी का दायित्व रहता है क्या? जब 12 महीने पहले इसको तोड़ने के आदेश आए, हमारा युवा सरपंच भी खड़ा है, इससे ये पूछे कि आपने क्या किया इसके विरुद्ध, आपने कहाँ गए, आप तहसील में गए, एक जिला हेडक्वार्टर पे गए, कि आप हाई कोर्ट गए, आपने इसके लिए कोई अलग से ग्राम सभा बुलाई, या जो स्थानीय विधायक है वर्तमान में अपना जो सत्ता है उसकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, उन्होंने 12 महीने पहले जब इसके तोड़ने के आदेश है तो उनकी तरफ से क्या कागज कार्रवाई करवाई की गई? बताओ सर, मैंने एनओसी दी 0.38 हेक्टेयर की, अगर 0.38 हेक्टेयर में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता है या कोई अड़चन है, अगर उसमें कहीं दिक्कत होती तो मैं आप जहां बोलते वहां जाता, लेकिन आपने जो निर्माण करवाया नीचे वाला CSR फंड से, इसके अलावा जो 10 करोड़ रुपए लगे हैं सरकार के, उसमें भी अगर कहीं अड़चन है तो आप बताइए, उसमें दिक्कत है तो हम जाते, लेकिन दिक्कत कहाँ रही है? सिर्फ CSR फंड में। CSR फंड में सर इन्होंने निर्माण करवाया ना, तो मैंने उसके एसेट सरकार को है, सरकार में ये मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसकी? ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्थानीय जो वहाँ का यहाँ का जो सामूहिक रूप से सबको प्रयास करना है, यही इसका कैलकुलेशन है। और प्रॉपर्टी क्योंकि आने वाला यूथ खेलेगा उसमें, और सबको सामूहिक रूप से पॉजिटिव प्रयास हो भी रहा है। सरपंच कोई एक व्यक्ति का ऐसा किया है तो महाराज की